गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में देखते हैं। वर्गमूल के बारे में देखने से पहले हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में देखते हैं। हम लोग स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में उसी से गुणा करके दो बार, उसी संख्या को उसी में दो बार गुणा करके जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूल वर्ग कहते हैं यानी स्क्वायर कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 16। यानी ये क्या हो गया? इस 4 का ये क्या हो गया? हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया? 4 का ये स्क्वायर है। 4 का जो 16 है ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप लोग का 5 का है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का? 25। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ठीक है। किसी भी संख्या का उसी संख्या में उसी से गुणा करके जो आता है हम लोग क्या कहते हैं? उसे स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। किसी संख्या का उसी से गुणा करके जो लाते हैं हम लोग उसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और एक चीज़ इसको यहाँ पे जैसे मान के चलिए किसी भी संख्या को दो बार लिखा गया है। 5 यहाँ पे है, 5 दो बार है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 का पावर 2, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर देंगे, ठीक है। और जैसे मान के चलिए आप लोग को लिखना है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए 10 × 10, ठीक है। तो 10 × 10 यानी यहाँ पे 10 का यदि आप लोग को इस तरह पावर ऊपर 2 दिया है, यानी इसको भी हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। यदि 10 का पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर भी है तो हम लोग इसको कई बार लिखेंगे? दो बार। दोनों में आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, यानी ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर हम लोग निकाल दिए, ठीक है। ये हमारा 10 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए यानी वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे पास डिवीजन मेथड और उसके बाद दूसरा होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड यानी इसको कहते हैं भाग विधि और इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। दो तरीकों से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़? सबसे पहले डिवीजन मेथड से पहले हम लोग फैक्टर मेथड देखेंगे। फैक्टर मेथड वैसे निकालते हैं जैसे हम लोग को एलसीएम आता है। एलसीएम सभी लोग को आता होगा। एलसीएम के ही रिगार्डिंग एलसीएम हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जिसको नहीं आता वो पिछले वीडियो में एलसीएम का चैप्टर देख सकता है। उसी से हम लोग को क्या निकालें यहाँ पे? उसी फैक्टर मेथड से हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बारी बारी से पहले सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास 625 है, ठीक है, यानी 625 का हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 625 का हमें वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किस मेथड से देख रहे हैं? फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इस तरह लिखेंगे और वही हमारा काम जो है कटाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह इसमें डिवाइड करेंगे जितना होगा इसको काटते काटते जितना नीचे आएगा नीचे काटते चलेंगे। सबसे पहले इसको कटाते हैं। इससे 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 1, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके हमारा हो गया एक ठो और ये दोनों मिलके हो गया हमारा दो ठो। यहाँ पे दो डिजिट को मिला के एक डिजिट को लिखना है, ठीक है। जैसे 2 ठो 5 था, दोनों 5 को मिला के एक 5 लिखना है। यहाँ पे भी 2 5 है, इन दोनों 5 को मिला के 5, दोनों 5 को मिला के एक 5 हमें नोट कर लेना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हमें यहाँ पे अब लिखना है अपना जो रूट निकालना है उसको, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए रूट का साइन होता है, इसको हम कहते हैं रूट का, ये हमारा इसको पढ़ते हैं हम लोग रूट, ठीक है। रूट के अंदर आप लोग या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। अभी हम इसको हम लोग रूट करते हैं, ठीक है। आप लोग इससे पहले यहाँ पे हम लोग को निकालना था कितने का? 625 यानी 625 का रूट निकालना था। 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स था? 4 टाइम, नोट कर लिए। अब हमें यहाँ पे दो को मिला के एक को लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हमारे पास एक 5 बाहर आएगा और दोनों को मिला के एक तो 5 बाहर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा? 25। इस तरह से हमारा कितना 625 का रूट निकाल लिए। इसी तरह से मान के चलिए हम लोग को
इसी तरह से मान के चलिए हम लोग को निकालना है कितने का, 100 का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को मान के चलिए 100 का रूट निकालना है। तो 100 का रूट देखिए, जैसे मान के चलिए केवल 100 का, ठीक है, 100 का रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको बताएंगे, ठीक है, वही काम हम लोग को करना है। ये काम आपको, ये जो भी काम इधर बता रही है ये वाला करने के लिए, आपको कहीं एग्जाम में दे दे तो ये सब काम आप लोग रफ पे कीजिएगा, रफ साइड कहीं लिख के वहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद जहाँ पे आप लोग को ये पूछा जाए वहाँ पे डायरेक्ट इस तरह रूट में आपको लिख दीजिएगा 100। उसके बाद फिर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 है, उसके बाद 2 टाइम्स 5 है, यानी 2 बार 5 है और 2 बार 2 है, दोनों को लिख लिए, ठीक है। तो हम दोनों को मिला के एक तो लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिखेंगे, एक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ये कितने का था स्क्वायर, 100 कितने का स्क्वायर था, तो 10 का। ये जो हम लोग ये निकाले, ये हमारा क्या, ये हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे हमारा 10 और 100, ठीक है, 10 100, ये हमारा 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10, 100 का स्क्वायर रूट हमारा क्या है 10, और 10 का स्क्वायर हमारा क्या है, 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। ये हमारा हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, किस मेथड से, तो फैक्टर मेथड से। अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि, ठीक है। ये था हमारा गुणनखंड विधि जो आप लोग को बता दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो अब डिवीजन मेथड देखिए, डिवीजन मेथड में आप लोग मान के चलिए हम लोग उसी का ले। डिवीजन मेथड में हमारे पास सबसे पहले देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, 3 अंक के लिए अलग होता है, और जिसमें मान के चलिए डबल डबल डिजिट है, मतलब 2 4 6 8 10 इस फॉर्म में है, तो उसके लिए हमारे पास अलग है। और यहाँ पे जो सिंगल है, मान के चलिए जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से कोई डिजिट आ रहा है तो उनके लिए अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 3 डिजिट वाला देख ले रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट का हम लोग निकालने के लिए देख ले रहे हैं। सबसे पहले इसका निकालने के लिए, तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इस टाइप का, कि दाहिने हाथ से, ठीक है, राइट साइड से, ठीक है, हम इसको 2 को मिला के 1 लिखते हैं। तो ये दोनों हो गया और ये बच गया हमारे पास, ठीक है। इसका डबल डिजिट मिला नहीं, तो सबसे पहले अब यहाँ क्या करेंगे, मेन टॉपिक होता है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को हमें हल करना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो रखना है, जैसे मान के चलिए हमें 1 से करना है, तो 1 का टेबल 1 टाइम ही पड़ेगी, या ना कि 1 का टेबल आगे बढ़ते जाए, ठीक है। 2 का है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, ठीक है। यदि ये 2 से कम हो जा रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 में जैसे किए तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया, 4 में चेक किए तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया, 5 में किए तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 25 हो गया, 6 में 6 का मल्टीप्लाई किए तो 36, 7 में 7 का मल्टीप्लाई किए तो 49, 8 में 8 का मल्टीप्लाई किए तो 64, 9 में 9 का मल्टीप्लाई किए तो 81, और 10 में 10 का मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हो गया 100। मतलब हमें बस ये नहीं देखना है कि हमें इसका टेबल आगे नहीं पढ़ना है। 2 का टेबल मिलेगा तो 2 से हमें यदि इसमें डिवाइड करना है तो बस हमें चेक करना है 2 का टेबल 2 ही टाइम पढ़ना है, ये ना कि 2 का टेबल 3 टाइम 4 टाइम नहीं पढ़ना है, जितना रहेगा बस उतना है, ठीक है। तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसको केवल देखेंगे हम लोग, इससे हम इधर वाले डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हम 6 को देख रहे हैं। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना 4, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 9, यानी 3 वाले में अधिक आ जा रहा है। कितने बार ले जाएंगे हम लोग इसको, 2 बार, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कई जगह पे इसको नोट कर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे, सेकेंड ऊपर और थर्ड इसके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए थे तो आया था 4, इसको यहाँ पे 225, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 2 कितना हो गया 4, इधर वाला हम लोग को जोड़ना है। अब यहाँ से सेकेंड काम, यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास 4 है, ठीक, इसको हमें 2 बार ले जाना है, ठीक। एक बार यदि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक यहाँ पे 4 क्या गया यानी 41 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 को इसमें 1 यहाँ पे लिखेंगे भी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए 2 टाइम्स ले जाना है तो 2 से 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स से ले जाना है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना बार हमें ले जाना है, ठीक है, उतना यहाँ पे लिखेंगे आगे, उतना हम इस यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसके आगे, और उतने से ही मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको चेक करते हैं, तब तक चेक करेंगे जब तक कि ये 225 आ जाए, और यदि नहीं आ रहा तो इससे कम है, 225 से कम रहे या फिर 225 आ जाए, तो हम लोग को इसको चेक करना है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे कितना 5 टाइम चेक करते हैं, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
225, ठीक है। कितना बार कितने टाइम्स में आ रहा है 5, तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और यहाँ पे फिर लिख लेंगे, ठीक है। आगे यदि कोई डिजिट यदि है हमारे पास, मान के चलिए यहाँ पे कुछ और डिजिट है जो इसमें डिवाइड करके हमें कटाना है, तब यहाँ पे हम लोग अपना लिख के इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर आगे हल करेंगे। यदि आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमें यहाँ पे लिख के जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा हो गया एक तो 625 का। एक तो और डिजिट, 2-3 डिजिट आप लोग को और दे रहे, जैसे करके बता रहे, उसके बाद दे रहे। अब हम लोग इसको देखेंगे 2116 का, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, रूट। इसका रूट कैसे निकालते हैं, तो इसका रूट निकालने के लिए हम लोग को यही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, राइट साइड से डबल डिजिट लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से ले लिए दोनों डबल डिजिट। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसेस इधर वाला ही फॉलो करना है जो यहाँ पे हम लोग किए थे। इससे हमें देखना है कम, तो ये 3 टाइम्स में 9, 4 टाइम में 16, 5 टाइम में 25, 6 टाइम में 36, यानी 5 टाइम में अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग कितने टाइम से जाएगा, ये 4 टाइम से जाएगा। तो 4 टाइम्स में अब हम लोग को करना है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 में 4 का मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 16। तो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना हो गया 4 4 8 और यहाँ पे आएगा 116, ठीक है। यहाँ पे 16 हो गया 516। अब हम लोग को इसको करना है, तो इसको घटाने के लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार में कट रहा है, ठीक है। तो 8 क्या था हमारा, जितने टाइम्स ले जाना था उतना लिखना था और उतने से गुणा करना था, ठीक है। ठीक, तो अभी नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम इसको चेक करना कितने टाइम्स में ये आ जा रहा है, कितने टाइम्स में ये आ जा रहा है। तो इसको कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम में ये आ जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 6, यहाँ कितना लिखेंगे 6 और यहाँ कितना आएगा 516, ठीक है। ये हो गया, कट गया। ये हमारा, हम आप लोग को कैसे कर दिए, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आप लोग को बता दिए। अब हमें बताना है किस चीज़ को, अब हम आप लोग को बताना है क्या चीज़, क्यूब रूट यानी घनमूल। इसको हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्यूब रूट को वापस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।